नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बात छिड़ी है तो मैं आपके सामने रख देता हूं कि कभी आपने सोचा है बतौर पाकिस्तानी कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने इमरान खान को वोट डाला। ज्यादातर पाकिस्तानी इमरान खान को वजीर आजम देखना चाहते हैं। उन्होंने इंतखाबी निशान के बगैर किसी का वोट उठा के वहां फेंक दिया, दूसरे का वहां, तीसरे का वहां, फिर भी निकल निकल के उन सब ने वोट डाला। इमरान खान साहब को 2/3 अक्सरियत लोगों ने दिलवाई, लेकिन पूरी अवाम ने जिसके साथ खड़े होकर दिखाया, पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन की जुर्रत आप चेक करें कि अवाम की मर्जी और मंशा के खिलाफ 2.25 साल हो गए, ना आप उस आदमी को सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी के साथ नहीं हुआ जो इमरान खान के साथ हो रहा है। कुलभूषण यादव की भी वीडियो आ जाती है अपनी फैमिली से मुलाकातों की, इमरान खान की नहीं आती। यह बात आप जहन में रखें। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने यह तय कर दिया और उन्होंने कहा कि वो ये करके दिखाएंगे। पाकिस्तान की अवाम बेशक पूरी इमरान खान के साथ खड़ी, लेकिन चंद सरकारी मुलाजमीन की अब जुर्रत देखें कि 2.25 साल हो गए पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को ना अवाम को देखने दिया, ना सुनने दिया। ना उसकी वीडियो बाहर आती है, ना उसकी ऑडियो बाहर आती है, और ना वो पब्लिक के सामने लाया जाता है। यह है जिद, इसको कहते हैं जुल्म, इसको कहते हैं जबर और जमहूरियत का कत्ल जो पाकिस्तान में हो रहा है। और पाकिस्तानी अवाम की आप बेबसी देखिए। लेकिन कब तक ये खेल, यानी तारीख याद रखेगी ना, तारीख याद रखेगी, एक एक बच्चा याद रखेगा। आज स्कूलों के बच्चे, कॉलेजेस के बच्चे, वो सारे इमरान खान को फॉलो करते हैं। ये याद रखेंगे कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के साथ क्या किया था। आप 50 साल बाद भी इस दाग को नहीं धो पाएंगे। भुट्टो इमरान खान की निस्बत बहुत कम मकबूल आदमी था। आज तक आप वो जख्म चाट रहे हैं जो भुट्टो आपको दे गया है। सोचें अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो तारीख में क्या लिखा जाएगा। लोग सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि इस वक्त कौन आर्मी चीफ था और कौन डीजीआई सही था, नहीं, पूरे के पूरे निजाम के ऊपर दाग लगेगा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जख्म चाटती रहेगी लंबे अरसे तक, अवाम माफ नहीं करेंगे। ये मैं आज वार्न कर रहा हूं और ये होगा। और जब जब ये होगा मैं याद दिलाऊंगा, मैंने पहले कहा था, क्योंकि मैंने आपको 3 साल पहले कहा था कि आपको पहली मर्तबा टक्कर के लोग मिले, बाद आ जाओ, ये हरकत ना करना। उससे भी 2 साल पहले मैंने कहा था 2020 में कि इमरान खान आपसे पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं कहेगा, वो आपके गले पड़ जाएगा। ये तजर्बा मत कीजिएगा। 2020 में मैंने कहा था। आज 5 साल हो गए, उस बात को साबित हो रही है ना। तो मेरी बात लिख कर ले लेंगे, पाकिस्तान की नस्लें आपको माफ नहीं करेगी जो आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं। यह तारीख लिखी जा रही है, बल्कि लिखी जा चुकी है। अब पीछे क्या हटना इसमें। इसमें पाकिस्तान का जो मुआशी तरक्की का मॉडल है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आलमी इदारे कह रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई, वो कह रही थी गुर्बत में लगातार इजाफा हो रहा है। 8 साल की बदतरीन गुर्बत की सतह इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है। यानी इमरान खान साहब के पूरे दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में गुर्बत इतनी ज्यादा नहीं थी जितनी अब है। कोरोना वायरस के दौरान भी पाकिस्तान के हालात इतने बुरे नहीं थे जितने अब हैं। और ये जो माशी तरक्की का मॉडल तबाह हो गया, ये क्या है, इसको जरा आप समझिए। इन्होंने जो मुआशी तरक्की का मॉडल बनाया ना, मौजूदा हुक्मरानों ने, वो अवाम को नचोड़ने का बनाया और अवाम की जेबों पे बोझ डालने का बनाया। जिस तरीके से ये आईपीपीस को लेकर आए, जिस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी के फैसले किए, जिस तरीके से एसआईएफसी बनाई गई, ये जब लोग गरीब होते चले जाते हैं, कमजोर होते चले जाते हैं, तो कोई भी मईशत काम नहीं करती, कोई भी मॉडल काम नहीं करता। तो अब ये मॉडल एक्सपोज हो गया है जो शरीफ खानदान ने, जरदारी खानदान ने या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर बनाया था। इमरान खान साहब बार बार एक बात करते थे कि ह्यूमन अपलिफ्ट, हमें इंसानों को तरक्की देनी है, हमें इंसानों को ऊपर लेकर आना है, बतौर मुआशरा सारे लोगों को आगे लेकर चलना है। जब कौम उठती है तो पूरा मुल्क उठ जाता है। ये चंद आप अलग अलग पिलर्स को आप उठा लेते हैं तो उससे मुल्क नहीं उठता। ये इमरान खान साहब बार बार कहते थे। जुल्फी बुखारी साहब ने इसको बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। वो कहते हैं जी पाकिस्तान हाइब्रिड ग्रोथ मॉडल इज कोलैप्सिंग। ये जो हाइब्रिड मॉडल है, दोगला निजाम पाकिस्तान में कोलैप्स हो रहा है।
जो गुर्बत है वो नेशनल लेवल पे, जो हमारा एक जरा लोड लेवल हमने रखा हुआ है 25% है पाकिस्तान में, और इंटरनेशनल लेवल पे 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे है। हमारी 37% यूथ जो है ना तो काम करती है ना तालीम हासिल करती है। बच्चे स्कूलों में जा नहीं पा रहे, माँ बाप उन्हें पढ़ा नहीं पा रहे, और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद यानी पाकिस्तान में लगभग आधे बच्चे जो हैं वो इस वक्त ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी खबर जिसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है, पूरे पाकिस्तान में रोला पड़ा हुआ है, वो इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को लिखा गया खत है। मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर मुख्तलिफ तज्जिए कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि आर्मी चीफ के पास क्यों चले गए और उन्हीं के खिलाफ तो जिद्दोजहद है। और अब मामला ये है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी किया है इमरान खान साहब ने खुलकर बता दिया कि ये एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। और इमरान खान साहब ने बताया कि आपकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बल्कि फौज और अवाम के अंदर एक खलीज पैदा हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर इश्यूज कम तो नहीं है ना, जो सिविल साइड के इश्यूज हैं, वहां पे मईशत है, उसको ठीक होना है, और ये लिंक्ड है आपके दहशतगर्दी के मामलात के साथ। तो दहशतगर्दी को ठीक करने के लिए आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस को तगड़ा होना पड़ेगा, और अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है या अमन व अमान के लिए काम करना है तो उन्हें अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट चाहिए होगी। अब अवाम की मुकम्मल तायीद और सपोर्ट उनके साथ है नहीं, और वहां मुखालफत बढ़ती जा रही है। मुखालफत बढ़ने की वजह जो है इमरान खान साहब ने 6 वजूहात बता दी कि जनाब ये चीजें आप कर रहे हैं और आपकी वजह से हो रही हैं, इन चीजों को आप ठीक कर दें। अब इसको कुछ लोग डील का नाम दे रहे हैं। मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौज अपने आईनी किरदार के अंदर वापस जाए बतौर इदारा, और सियासत के अंदर मुदाखलत बंद करे। ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है इसको बंद किया जाए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो है उसको बंद किया जाए, इंसानी हकूक की पामालियां रोकी जाए, और जो अदलिया के साथ किया जा रहा है बाकी जगहों पे ये खेल बंद किया जाए। अब इमरान खान एक इदारे को उसकी आईनी हुदूद याद दिलाते हुए उसे मशवरा दे रहे हैं कि अपनी आईनी हुदूद में चले जाओ, और इससे मामला ना सिर्फ इदारे के लिए ठीक हो जाएंगे बल्कि पाकिस्तान के लिए भी ठीक हो जाएंगे। अब इसको डील कैसे कह सकते हैं आप? भाई डील तो ये होती है कि सर तुसी जो करना है तुसी करो, ते मेरे उत्ते मेहरबानी करो, मेरे पे रहम करो, जैसा कि नवाज शरीफ डील करके गए। नवाज शरीफ साहब जो है वो इस वक्त एक इस्तारा है डील का, यानी पाकिस्तान में जब भी कोई डील की बात करता है तो वो कहते हैं क्या इमरान खान नवाज शरीफ की तरह डील कर लेगा? तो वर्ड नवाज शरीफ की तरह आ जाता है बीच में, या आसिफ अली जरदारी या नवाज शरीफ। ये डील का मफामत का इस्तारा है कि इन्होंने हमेशा डील की है। इमरान खान साहब जो है वो मसले को डील करना चाहते हैं, वो कोई अपने लिए डील नहीं करना चाहते। इस चीज में एक फर्क है। मसले को डील करने के लिए बैठना पड़ेगा ना, बात करनी पड़ेगी, जिसके साथ मसला है उसी के साथ बैठना पड़ेगा, जिसने ये सारा मामला खराब किया है। अब शहबाज शरीफ साहब से क्या बात करें, नवाज शरीफ साहब से क्या बात करें? यानी उन्होंने वो पॉलिश छोड़नी नहीं है, उन्होंने हाथ से बुरश छोड़ना ही नहीं है। कम से कम वो इस बात पे तो आमादा हो कि हम बुरश को और पॉलिश को छोड़ के, हम बूटों को रगड़ा लगाना बंद करके हम आ जाते हैं, बैठ के हम बात कर लेते हैं। तो जब वहां पे बैठकर बातचीत होगी तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ भी।